हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि उपनिवेशवाद के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदल गई। कहने का मतलब ये है कि उपनिवेशवाद के आने के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं थी यहाँ की, वो किन अर्थों में बदल गई। ठीक है, तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि आज भारत में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो क्या इस अर्थव्यवस्था जो जैसे आज है, क्या ये अर्थव्यवस्था वैसे भी उस टाइम थी जब हमारे देश में, हमारे कंट्री में यूरोपीय लोग यहाँ पर उपनिवेश कर लिए थे, यहाँ पे राज करते थे। तो आज की अर्थव्यवस्था में और उनके समय में, यानी कि उपनिवेशवाद के काल के उस समय में, उस अर्थव्यवस्था में और आज की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था। क्या आज भी कुछ समानता देखने को मिलती है, या फिर उनके आने के पश्चात जो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें कैसे बदलाव आया। क्या जब उपनिवेशवाद हुआ भारत में यहाँ पे, तो भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं थी क्या वो डगमगा गई, या फिर वो और भी परिवर्तित हो गई, या फिर उनके आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गई, या फिर वो एकदम से निम्न स्तर पर चली गई। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब यो अलग अलग देश के लोग भारत में उपनिवेश किए थे, जैसे कि आप जानती हो कि सबसे पहले तो यूरोपीय आए, जैसे कि पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच, फ्रांसीसी तो लास्ट में आए थे, उसके बाद अंग्रेज़ आए, डच आए, ठीक है, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में लास्ट में आए थे कौन, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो अलग अलग जो यूरोपीय थे उन्होंने क्या किया, भारत पर शासन किया, अपना उपनिवेश बनाए रखा। देखिए, उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई दूसरा कंट्री या कोई दूसरा व्यक्ति जब किसी दूसरे वस्तु पर या दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, तो आप जानते ही हो कि उसे उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा उपनिवेश किसे कहते हैं। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारे यहाँ यूरोपीय यानी कि उपनिवेशवाद हुआ यहाँ पर भारत में, तो उसके पश्चात ही यहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उस पर सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा था फ्रेंड्स कि यहाँ की जो कृषि थी, जो व्यापार था, और इस पर जो उत्पादकता था, इस पर ये सब क्या हुए, ये सब समाप्त हो गए। सबसे पहला प्रभाव तो यहाँ पे जो कृषि था, उत्पादन था, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे जो व्यापार होता था उसमें परिवर्तन आया, वो सब जैसे कि समाप्त हो चुके थे। ठीक है, और फिर दूसरा आप ये देख सकते हो कि जब उनका उपनिवेश होता है यूरोपीय का भारत पर, तो क्या होता है, उपनिवेश जब वो कर लेते हैं, उसके बाद में जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो धक्का लगता है वो ये होता है कि यहाँ के जो भारतीय बुनकर थे, ठीक है, जो हाथों से कपड़े बनाते थे, जो सूत काटते थे, जो हाथों से कपास की कि जो कपास हुआ करते थे उनसे जो सूत काटते थे, हाथों से जो कपड़े बनाते थे, उन्हें बुनकर कहा जाता था। तो वो चीज़ें समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हुई, जब यूरोपीय, देखिए, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो यहाँ से कच्चे माल को ले जाने लगे अपने कंट्री में। वहाँ ले जा कर के वो मशीनों से उद्योगों में कपड़े बनाते थे, और जो मशीनें से बने हुए कपड़े हुआ करते थे वो भारतीय बुनकर के सामने टिक नहीं पाए। अब भाई, जब वहाँ मशीन से कपड़े बन रहे हैं, ब्रांड कपड़े आ रहे हैं, भले ही वो अच्छे, कि ऊपर से अच्छे, अच्छे भले ही ना ज़्यादा दिन तक चले, अच्छा ना हो, लेकिन वो हाथों से बना हुआ कपड़ा और मशीन से बना हुआ कपड़ा दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो भाई, वो देखने में अच्छे लगते थे, मशीन से बने हुए जो कपड़े थे, वस्त्र थे, अच्छे लगते थे। तो उनके सामने जो भारतीय बुनकर थे वो टिक नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गया, और जो भारतीय बुनकर थे वो बेरोज़गार हो गए। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने, जब वो बेरोज़गार हो गए तो वो यहाँ से दूसरी कंट्री में जाने लगे, यहाँ से पलायन करने लगे। बहुत से जो व्यापारी थे उन्होंने तो आत्महत्या ही कर लिया कि अब तो मेरा बिक्री नहीं हो रहा है, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं खा नहीं पाऊँगा। तो एक तरीके से कहें तो यहाँ पे जो भारतीय बुनकर थे, जो छोटा छोटा जो उद्योग चल रहा था, लघु उद्योग चल रहा था, वो सब समाप्त हो गया उनके आने के पश्चात। ठीक है, वो जैसे ही आते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। देखिए, यहाँ पे जो समुदाय थे उनके परिप्रेक्ष्य को, उनके नज़रियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। बदलाव
बदलाव हुआ और यहाँ पे जो समुदाय थे वो भी अपने आप को बदलने का प्रयास करने लगे भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के साथ साथ। और उन समुदायों में एक समुदाय आता है जैसे कि मालवाड़ी, आपने सुना होगा। मालवाड़ी एक ऐसा समुदाय है जो जो उपनिवेशवाद के पश्चात भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने के स्तर पर था। और मालवाड़ी आपको भारत के हर एक क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। बहुत जाना माना समुदाय है। ये उस टाइम भी अपने आप को विकास की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे थे और आज भी इनका वही नज़रिया है, वही तरीका है। ये आपको भारत के हर एक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, मालवाड़ी जो होते हैं। और तो इस तरीके से जब वो भारत में उपनिवेश करते हैं तो यहाँ पे जो उनकी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं भारत की, वो डगमगा जाती हैं। लेकिन वो लोग फिर भारत की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से चलाने लगते हैं। जो यूरोपीय होते हैं, जो यहाँ पे अपना उपनिवेश बनाए रखते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। फिर उस देखिए, जब यूरोपीय भारत में अपना उपनिवेश नहीं किए थे, उससे पहले भी भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो अच्छी थी। यहाँ से सामान क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, आयात नहीं किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, अपना उपनिवेश बना लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो कच्चे माल थे वो जाने लगे बाहर। और जब वो माल ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब जो ब्रिटिश वासी थे, यूरोपीय थे, वो लेके जाने लगे बाहर तो अपने कंट्री में, वहाँ ले जा कर के उसे अच्छे से परिवर्तित करते थे। उसको जो रेशे हुआ करते थे उससे वो कपड़े बनाते थे बाकायदा, मशीन से, उद्योगों से। तो इससे क्या हुआ, देखिए, इससे लाभ ये हुआ ब्रिटिश वासी को कि यहाँ से वो कच्चे माल को ले जाते थे, तो वहाँ पे जो कपड़े बनाते थे, तो वो उस कपड़े को महंगे दामों में बेचते थे। किसको बेचते थे पता है? वो भारतवासियों को ही बेचते थे। यहाँ से माल ले जा कर के वहाँ परिवर्तित कर करके और ऊँचे दामों में भारतवासियों को ही वो बेचते थे। तो इससे तो उनका आर्थिक मुनाफा होता था ब्रिटिश वासी का। दूसरा ये कि उनके यहाँ जो लघु जो वहाँ पे उद्योग की व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होती चली गई। यहाँ से जब माल को निर्यात किया जाता था, भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे सब कुछ था, लेकिन उस टाइम क्या था, थोड़ा आप ये कह सकते हो कि उपनिवेशवाद के दौरान भारतवासियों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो कच्चे माल है उनको हम उनका यूज कैसे करें, उनका उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे समस्या थी। लेकिन उसका यूज जैसे कि भारतीय जो बुनकर थे वो कपास की खेती करते थे, यहाँ पे होता था। तो इस तरीके से अब देखिए, उपनिवेशवाद के पश्चात एक और भी बात आती है कि उस टाइम उपनिवेशवाद के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लगी थी। कैसे? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जैसे कि जिसमें सरकार का ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, उसमें सरकार बहुत ही कम अपना दखल देती है। तो जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको बताऊं, अमेरिका का हो गया। हमारे यहाँ तो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है भारत में। लेकिन जो जैसे कि आप देख सकते हो, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे पूंजीवादी, वहाँ पे सरकार का दखल नहीं होता, वहाँ पे निजी अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं वही लोग करते हैं, तो ऐसा होता है। और भारत में हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप जानते ही हो। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि जब आपको जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह में लिखना हो, जैसे कि सवाल आ जाए कि जो उपनिवेशवाद के पश्चात, मतलब उपनिवेशवाद के दौरान या उपनिवेशवाद के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदल गई, क्या परिवर्तन हुआ जब भारत में उपनिवेश होता है। तो परिवर्तन मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो जैसे कि जो उद्योग यहाँ पे, उससे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि उपनिवेशवाद के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या जुड़ने लगी थी। ठीक है, दूसरी बात ये हुआ कि जब ब्रिटिशवासी जो यूरोपीय थे, जब वो भारत में आते हैं तो यहाँ के जो बुनकर थे उनके सामने भारतीय बुनकर बेकार हो गए। ठीक है, वो बेरोज़गार हो गए। फिर यहाँ पे तीसरी पॉइंट ये है कि उनके आने के पश्चात यहाँ पे जो लघु उद्योग था वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों, कैसे ख़त्म हो गया? तो अब मैंने आपको बताया कि उनके जब मशीन से बना हुआ कपड़ा, यहाँ से वो कच्चे माल को ले जाते थे अपने देशों में, अपने कंट्री में, वहाँ उसे परिवर्तित करके क्या करते थे, वो मशीनों से, उद्योगों से कपड़े बनाते थे। फिर उसी कपड़े को ये महंगे दामों में भारतवासियों को क्या करते थे, बेचते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उस टाइम जो आर्थिक व्यवस्था थी भारत की वो थोड़ा डाउन हो चुका था इनकी वजह से, यूरोपीय जो उपनिवेशवाद थे उनकी वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से क्या किया, चलाने का प्रयास किया, जिसमें उनको फ़ायदा भी हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी हो गई थी यूरोपीय वासियों की। लेकिन जैसे ही भारत क्या होता है, आप आगे अगर इसके बारे में पढ़ोगे कि जब
भारत गुलामी से हट जाता है, आज़ाद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था इसकी जो होती है वो उस टाइम थोड़ा सा डाउन रहता है, निम्न स्तर पे होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या अपने अपने पटरी पर आ जाती है, फिर से वो सही हो जाती है अर्थव्यवस्था। और फिर इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट बना करके कि उस टाइम मतलब उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदल गई। तो ये तो रहा फ्रेंड्स कुछ जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।